Okay, class 7, let's do unit number 7 exercise. Firstly, we do the question answer of the story, which is what kind of person was Richard? किस तरह का था इंसान रिचर्ड? ही वॉज जेंटल एंड काइंड बट वॉज नॉट गुड एट फिशिंग. बहुत अच्छा था, काइंड था, बट उसको फिशिंग नहीं आती थी. वाई वुड पीपल नॉट वांट टू बी अ कुक? क्यों नहीं थे कुक बनना चाहते? नो वन वांटेड टू कुक वर्क इन अ हॉट स्टीमिंग गैले कुकिंग राइस एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स व्हेन बोट इज स्टिल मूविंग. जब वो इतने स्ट्रीमिंग हॉट जो एरिया था किचन का, वहाँ पे काम नहीं करना चाहते थे, चॉपिंग वेजिटेबल्स नहीं करना चाहते थे जब कश्ती जो है वो मूवमेंट में हो. Third question is what happened one day when the fishing boat put far out in search of bigger fish? क्या हुआ एक दिन जब बहुत बड़ी जो मछली है उसको तलाश में बहुत दूर चले जाते हैं. The ocean disappeared and there was sand miles and miles away. क्या हुआ कि तब जो है वो ओशन गायब हो गया था और दूर दूर तक सिर्फ सैंड नज़र आती. What did Richard fill the barrel with? What was it full of when he showed it to other men on the ship? इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस चीज़ से उसने भरा रिचर्ड ने, ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि जब उसने दूसरे लोगों को दिखाया उसको, तो वो किस चीज़ का भरा हुआ था. एक्चुअली उसने क्या सोच कर भरा और वो क्या था. Richard filled barrel with the sparkling sand which was pure gold. ठीक है, उसने sparkling sand जो भरी थी लेकिन वो क्या थी, pure gold था. Fifth question is what was Richard rewarded for? किस चीज़ का उसको इनाम मिला था? And the answer is आंसर है इसका इट वॉज द रिवॉर्ड फॉर रिचर्ड्स काइंडनेस टू द फिश. ठीक है, रिचर्ड की काइंडनेस जो थी, जो उसका प्यार था उनके साथ, फिशेस के साथ, उसका उसको रिवॉर्ड मिला था. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस यूनिट इज़ एन अप्रोप्रिएट वन एलेबोरेट. आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी का टाइटल बहुत अच्छा है? एंड आई थिंक इट्स रियली गुड. ठीक है, टाइटल बहुत अच्छा है इसका. जब हम इस टाइटल को पढ़ते हैं व्हेन वी से द टाइटल द ओशन गोल्ड, ठीक है, ओशन का वहाँ पे गोल्ड, तो वी कम टू नो दैट there is something treasure in the ocean which anyone want to search it, or maybe it's the rewarded of any person, any kind person. So that's why I think it's a good title. Okay, next is question number B, which is replace underlined words and phrases with those given in the vocabulary box. ये vocabulary box आपको दिया गया है, ठीक है. इनकी ये सेम मीनिंग है, ठीक है. इनको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं. तो सेम मीनिंग में उन्होंने कहा है कि इनको जहाँ जो अंडरलाइन है उनको यहाँ पे पुट करें जो उसकी सेम मीनिंग बन रहे हैं. फॉक टेल है, इसका बन रहा है ट्रेडिशनल स्टोरी. गैले, किचन ऑन अ शिप. चॉपिंग, कटिंग अप. लेफ्ट ओवर, uneaten food. Scalded, rebuked, devoured, ate up, roared, shout very loudly, and scoffed, lifted. Okay. Question number C is now use the underlined words above in sentences of your own. अब ये जो आपको underlined words है इनको आपने sentences में change करना है खुद से, ठीक है. Abstract nouns are the nouns of status or quality. स्टेटस, हैप्पीनेस, सैडनेस, विलिंगनेस, एंड क्वालिटीज़ ऑनेस्टी, फुलिशनेस और लेजीनेस. यानी कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है. वो चाहे वो स्टेटस में आ जाए या क्वालिटीज़ में आ जाए. वो जिस तरह क्वालिटीज़ में ऑनेस्टी है, ये भी तो हमारी फीलिंग है ना, हमारी जो है वो अंदर हैबिट है एक. तो ऑनेस्टी भी हमारी क्वालिटीज़ में, फुलिशनेस, लेजीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है. जिनको ना तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ना हम उनको मेजर कर सकते हैं. तो इसकी जो सबसे, अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में इसको जंबल करके लिखा गया हो तो आपको कहा जाए कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो उनको निकालें. तो इस आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ना तो काउंट हो सकते हैं ना मेजर हो सकते हैं, और ये हमारी फीलिंग्स होती हैं या हमारी हैबिट्स होती हैं. अगर आप इसको ईजी वे में लें स्टेटस और क्वालिटीज़ के अलावा, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स या फिर हमारी हैबिट्स होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट लुक एट द फॉलोइंग टेबल फॉर द कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पे टेबल्स बनाया गया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे अलग-अलग किया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बता दिया. कॉमन नाउन आपको बताती हूँ, विच यूज़ फॉर एवरी कॉमन पर्सन और प्लेस और थिंग, ठीक है. जिसका हम प्रॉपरली नाम नहीं लेते. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉय कहें या फिर हम स्कूल कहें तो इट्स अ कॉमन नाउन, बट इट बिकम
प्रॉपर नाउन व्हेन वी ऐड नेम विद इट, ठीक है। जब हम इसके साथ नाम यूज़ कर लेते हैं जो किसी मतलब हर किसी का नहीं होता, ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन का होता है, तो वो तब बन जाता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल है तो फिर वो कॉमन नाउन है, बट हम जब कहते हैं द स्पिरिट स्कूल तो इट्स बिकम अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पिरिट स्कूल हर स्कूल का नाम नहीं है, ठीक है। इसी तरह बुक है तो कॉमन नाउन है, और अगर हम इंग्लिश बुक कहेंगे तो ये प्रॉपर नाउन है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर ई। Question number E is sort the given words into adverbs and adjective. Put them in two different columns. Adverbs और adjective में उन्होंने कहा, ये हमें words दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि इनको adverbs और adjective में के boxes में लिखें। Firstly, I told you about adjective. Adjective shows the things, shows noun and pronoun, मतलब हमें बताता है कि how they happen, the noun and pronoun, ठीक है। It's good, bad, अगली, ब्यूटीफुल, फास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमें बताती हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में कि वो कैसी हैं, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स हम कहते हैं कि हाउ समथिंग हैपन, कि कौन सा काम कैसा हो रहा है, ठीक है। वो हमें एडजेक्टिव क्या बताता है? डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को बताता है कि वो कैसा है। बट जो एडवर्ब्स है वो हमें बताता है हाउ समथिंग हैपन, कैसा हो रहा है वो काम, ठीक है। वो क्विकली हो रहा है, फास्टली हो रहा है, ठीक है, वो स्लोली हो रहा है। तो उसको अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोस्टली एडवर्ब्स जो है वो एल वाई पे एंड होते हैं। जस्ट एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिसमें ऑफन, यूजली, ऑलवेज वगैरह यूज़ होता है। लेकिन जो हम एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं वो सिंपल एडवर्ब्स होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो सारे सिंपल एडवर्ब्स हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि एल वाई वाले हैं, एडजेक्टिव के आगे हमने एल वाई लगाया, दैट्स वाई इट्स अ एडवर्ब। और जो हमारी वैसे कोई क्वालिटी एक्सप्लेन हो रही है किसी नाउन और प्रोनाउन की, तो दैट्स वाई इट्स अ एडजेक्टिव। आप जो है वो इनको इन जो बॉक्सेज हैं इनमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप वर्क विद अ पार्टनर, आस्क द 5 क्वेश्चन, लिसन बिलो टू विच योर पार्टनर शुड गिव आंसर, देन लेट योर पार्टनर आस्क यू द सेम क्वेश्चन टू विच यू शुड गिव आंसर। ये 5 क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि अपने पार्टनर से पूछें और फिर उसको कहें कि उसका आंसर लेने के बाद उसको कहें कि वो आपसे पूछे, ठीक है। फिर उसको एक ऐसे की तरह लिखें, ठीक है, कि उसकी जिस तरह हम माई जो है वो बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखते हैं या माई फादर के बारे में ऐसे लिखते हैं, तो इस तरह उसको ऐसे की शक्ल में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रिएटिव राइटिंग है। राइट डाउन 55 वर्ड्स टू गिव अ करैक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड। 55 लाइन्स लिखनी है आपने रिचर्ड के करैक्टर के बारे में, यानी वो कैसा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ विश। We can use I wish or if only to express a wish. If only is stronger than wish, यानी कि I wish और if only जो है वो दोनों सेम मीनिंग है, जिसको हम wish के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिहाज से कैसे यूज़ कर सकते हैं ये बताया गया है। पहला है विश फॉर एन एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कैसे विश यूज़ करते हैं? I wish he would stop talking. If only you would keep the place tidy, I wish I would play tennis. आपने क्या चीज़ नोट की कि फ्यूचर में हम यूज़ कर रहे हैं would, जो हर चीज़ में यूज़ हो रहा है वो क्या है? would, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विश द पास्ट। विश फॉर एन एक्शन इन द प्रेजेंट। एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, पास्ट वाला। पास्ट, आई विश आई लिव्ड इन अ बिग सिटी, आई विश माई लाइफ वॉज मोर इन। अब चूँकि ये बात पास्ट की हो रही है, दैट्स वाई वी यूज़ second form, I wish my life was more interesting, if only I was better at sports, ठीक है। इसी तरह wish the past perfect, wish for an action in the past, I wish he had told me everything, ये present का था, ठीक है, action जिसमें second form यूज़ हुई थी, लेकिन wish past में हो रही थी, लेकिन बात जो है वो present के बारे में हो रही थी, यानी कि उसकी wish थी past में कि प्रेजेंट में ये हो, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट है तो क्या हमें जो है वो पता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड आता है और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। आई विश ही हैड टोल्ड मी एवरीथिंग, आई विश आई हैड नॉट लॉस्ट माई वॉच, इफ़ ओनली ही हैड बीन वाइजर, ठीक है। तो इसी तरह ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्होंने कहा है हुआ है हमें कि इनको जो है वो अकॉर्डिंग टू इट करें। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। इट्स रियली ईजी। आई विश यू नॉट मेक रूड रिमार्क्स अबाउट मी, तो यहाँ पे क्या है? आई विश ही वुड टोल्ड, ठीक है, टोल्ड मी द होल स्टोरी। आई विश आई वुड कम फर्स्ट इन द क्लास, आई विश आई गेट अप अर्ली, ठीक है। यहाँ पे वुड का यूज़ हो रहा है, वुड के साथ ये जो हमारी ब्रैकेट वाली वर्ड है उसी को यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह हमारा
प्रेजेंट विश है तो यहाँ पे हैव और हैड को यूज़ किया हुआ है, हैड, ठीक है, हैव की प्लेस पे हैड यूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह हमने जो है वो जब आपका आ जाएगा आई न्यू है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, नो का न्यू, बी है तो हैड यूज़ करेंगे, हैव है तो यहाँ पे भी हैड यूज़ करेंगे। इसी तरह आपका यहाँ पे आ जाता है सिंपली द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द पास्ट विशेज़। इसी तरह पास्ट में है तो वही हमने हैड यूज़ किया और सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज़ की, हैड है, हैड नॉट रेंट, आई हैड एट द वेडिंग, आई हैड गोन, ठीक है। तो ये आपका काम जो है वो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।